हेलो दोस्तों, हम लोग ओएनजीसी के बारे में बात करेंगे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने नई रिसर्च रिपोर्ट निकाली है, नए टारगेट्स निकाले हैं। क्या है नए टारगेट्स और क्यों है नए टारगेट्स, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ओएनजीसी का शेयर प्राइस दिखा देता हूं। अभी फिलहाल जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 170 रुपीज के आसपास है और ये 1 ईयर का डेटा है। और 1 ईयर में आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस 74% ऊपर है। और नीचे आप देख सकते हैं ये जो येलो लाइन है ये निफ्टी का परफॉर्मेंस है 1 साल का, और निफ्टी ऊपर है 24% ऊपर है। और आप देख सकते हैं ओएनजीसी 3 गुना निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है, 74% रिटर्न दिया हुआ है। मतलब निफ्टी से 3 गुना रिटर्न ओएनजीसी ने दिया हुआ है पिछले 1 साल में। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई है जो हमने पिछले वीडियोस में आपको ओएनजीसी के बिजनेस को लेकर हमेशा बताया हुआ है। जैसे सितंबर के महीने में जो एपीएम के प्राइसेस बढ़े थे, क्रूड के प्राइस पर हमारी हमेशा नजर रहती है। मुझे उम्मीद है उन सब डेटा से आपको मदद मिली होगी, जो भी हमारे जो पुराने जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको। लेकिन अब क्या हो रहा है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने क्या कहा है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर ब्रेंट क्रूड के प्राइस तो इंक्रीज हुए ही है, बहुत सारे रीजन है। क्योंकि कोविड के बाद अब चीजें ओपन हो रही है तो ऑयल की डिमांड फिर से वापस आई है। फिर रशिया यूक्रेन का इशू है, क्योंकि रशिया ऑयल प्रोड्यूस करता है, ऑयल को निर्यात करता है, लेकिन सैंक्शंस लग गए हैं। तो अलग अलग रीजन है, तो उनकी डिमांड बढ़ी है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जो है गैस के वो 110% इंक्रीज हो गए हैं, जो कि 2.9 MMBTU थे। हमारे जो पुराने वीडियोस थे, अगर आप हमारा वीडियो सितंबर 2021 का देखेंगे तो 1.7 1.8 MMBTU था, अब 2.9 हुआ और अब 6.1 MMBTU हो गया है। तो ये एक इंक्रीज हुई है। और ये जब इंक्रीज होता है तो जो गैस बनाने वाली कंपनियां हैं उनको फायदा होता है, जैसे ओएनजीसी है और ऑयल इंडिया है इंडिया में, और कुछ हद तक रिलायंस की आप बात कर सकते हैं, तो उनको फायदा है। अब नुकसान किसको हो रहा है, वो जो गैस जैसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, महानगर गैस या फिर इंद्रप्रस्थ गैस, उन पर हम लोग फिर सेपरेट एक बार कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन उनको डायरेक्ट फायदा है ओएनजीसी को। तो अब एक्सपेक्टेड ये भी किया जा रहा है रिसर्च टीम के द्वारा कि फिर से जब सितंबर एंड और जो अक्टूबर के जब भाव आएंगे नए, तो फिर से ये बढ़ जाएंगे। और कहा जाता है कि उनके रिसर्च के हिसाब से हर $10 बैरल अगर प्राइस बढ़े तो 7.1 रुपीस की अर्निंग होती है ओएनजीसी के लिए। तो ये कुछ ओएनजीसी के लिए अच्छा है। अब ओएनजीसी अपस्ट्रीम कंपनी, अब देखिए 2 टाइप की कंपनीज होती है। अपस्ट्रीम मतलब जो एक तरीके से जो तेल को प्रोड्यूस करती है, और फिर डाउनस्ट्रीम जो तेल को आप तक लेके जाती है रिफाइनिंग के बाद में। तो ओएनजीसी का प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। ओएनजीसी पर अगर कुछ क्रिटिसिज्म अगर होता है तो वो यही है कि प्रोडक्शन उनका बढ़ नहीं रहा है। अभी तक जो भी अच्छा हो रहा है वो प्राइस बढ़ने के कारण हो रहा है, क्योंकि उनके रियलाइजेशन बढ़ रहे हैं। तो ये एक चीज है। तो $76 के जो प्राइस है, बैरल का जो प्राइस है, उसके हिसाब से अभी का जो शेयर प्राइस है, आप 165 170 का जो प्राइस है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब तेल के भाव जो है बढ़ गए हैं और ये $76 का प्राइस पर ओएनजीसी नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसके शेयर प्राइस को रिवाइज किया है और नया टारगेट 275 का दिया हुआ है, जो कि मैं कहूंगा 50%, 50 भी नहीं 50% से ऊपर का शेयर प्राइस का नया टारगेट एचडीएफसी सिक्योरिटीज के द्वारा है। आपके क्या व्यूज रहेंगे, कि आपको लगता है कुछ ज्यादा ही टारगेट उन्होंने दे दिया है, या आपको लगता है कि नहीं 275 भी कम है? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ डेटा लेकर आता हूं। सबसे पहले पी रेशियो। अब ये फॉरवर्ड पी रेशियो है, ठीक है ना, अभी का पी रेशियो के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो फॉरवर्ड 1 ईयर फॉरवर्ड पी रेशियो अभी जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं फॉरवर्ड पी रेशियो समवेयर अराउंड 2.6 के आसपास है। और हिस्टोरिकल जो पी रेशियो जो रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं, जो एवरेज जो पी रेशियो आप देख सकते हैं, ये लगभग 7-8 के आसपास वो रहा है। तो उसके हिसाब से भी एक बड़ा गैप है। पी रेशियो जो है उसके हिसाब से अभी नीचे है। फिर जो बेस्ट पॉसिबल केस तो 20 टाइम का है। 20 टाइम का तो मतलब ऐसे बहुत ही कम टाइम आए हैं, जैसे 2014 में आए थे। लेकिन अगर वो तो बहुत ही बेस्ट पॉसिबल केस, अगर उसको हम देखें तो फिर तो स्टॉक प्राइस 6 गुना आगे बढ़ सकता है थ्योरेटिकली। हाँ, तो वैसा बढ़ेगा नहीं पता, बट थ्योरेटिकली। बट उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ एवरेजेस को देख रहे हैं। तो एवरेज के हिसाब से भी एक अच्छा खासा स्टॉक प्राइस अभी फिलहाल 2.6 पी में है, फॉरवर्ड पी में है, जो कि 5-7-8 का पी उनका हिस्टोरिकल रहा है। तो उस हिसाब से एक कंफर्ट जोन इन्वेस्टर्स के पास है। अब अगला डेटा है ऑयल एंड गैस का, जो हमने देखा ना $2.9। ठीक है, हमने स्टडीज जो शुरू की थी ये वाले एरिया में, हमारे जो चैनल है अर्ली फाइनेंशियल आजादी में,
$1.8 $1.8 में हमने स्टडीज शुरू की थी, ठीक है, जो अक्टूबर से मार्च 2021, फिर अप्रैल से सितंबर, फिर 2.9 बढ़ा था, तो उस समय में आप लोगों के पास और इंफॉर्मेशन आई होगी। अब ये 6.1 हो गया है, तो इनके लिए तो अच्छा है ही, और एक्सपेक्टेड है फिर से जब सितंबर एंड में अक्टूबर से मार्च के नए जो गैस के डेटा आएंगे, तो ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो $8.8 तक ये जाने की बात है। जाएगा कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन एक्सपेक्टेड है। बट फिलहाल 6.1 है, और ये बहुत ही बड़ा एक उछाल आया हुआ है। आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल 2015 से आप देख सकते हैं इतना बड़ा उछाल नहीं आया हुआ है। तो ये एक तरीके से टेलविंड जैसा है, आप कह सकते हैं ओएनजीसी के लिए ये एक फायदा है। अगली चीज है तेल का एजम्पशन, ऑयल का एजम्पशन, जो कि हमने देखा ना, उन्होंने कहा है कि अपने जो भी प्राइस है, तो उन्होंने $76 का प्राइस रखा है। तो $76 का जो प्राइस है इस फाइनेंशियल ईयर में उसके आसपास था, लेकिन अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 आया है, भी ऑलरेडी अप्रैल महीना आ चुका है, तो ये है उनका एजम्पशन कि $111 तक रहेगा। अब देखिए यहां दो चीजें, अगर तेल का भाव अगर नीचे हो जाता है $100 के नीचे, या 80 या 90 तक हो जाता है, तो फिर ओएनजीसी का जो परफॉर्मेंस है, शायद 275 का टारगेट थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो ये एक चीज है जो आपको देखनी है। यहां $111 का एजम्पशन रखा गया है, मतलब बहुत ही हाई तेल का जो भाव है वो रखा गया है, तो वो हमको नहीं पता है अभी कैसा रहेगा। इसीलिए ओएनजीसी मैं जरूर कहूंगा कि एक हाई रिस्क स्टॉक भी है, क्योंकि जैसे जैसे तेल के भाव ऊपर नीचे होते हैं उस हिसाब से स्टॉक पर भी परफॉर्मेंस होता है। इसीलिए अगर आप स्टेबल इन्वेस्टर है तो फिर ओएनजीसी थोड़ा सा दूर रख सकते हैं, या फिर आपके पोर्टफोलियो में लेट्स से 1% या उससे भी कम है, तो फिर आप कुछ हद तक रिस्क को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में 7-8% है, तो फिर आप जरूर ध्यान में रखिए, तो आपको ओएनजीसी का बिजनेस पूरा डीप में, इनफैक्ट ये वीडियो में मैं जितना बना रहा हूं मुझसे भी 3 गुना डीप में आपको पता होना चाहिए ओएनजीसी अगर आपके पोर्टफोलियो में 7-8% है तो, क्योंकि तब आपको ऑयल का एक एक दिन का मूवमेंट का आइडिया होना चाहिए, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक चीज है जो ओएनजीसी पर है, ओएनजीसी के प्राइस असम्पशन पर। और आखिरी चीज है ओएनजीसी पर जो क्रिटिसिज्म होता है कि वो तेल का जो भाव है, भाव नहीं, तेल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ नहीं रहा है, और वो आप देख भी सकते हैं, ये वाला जो डार्क ब्लू लाइन है आप देख सकते हैं, वो तेल का प्रोडक्शन किस हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 20-21-22 में बंद हुआ है। अब यहां एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में अब बढ़ना शुरू हो जाएगा तेल का प्रोडक्शन। तो ये एक चीज है, अगर ऑनेस्टली अगर तेल का प्रोडक्शन अगर ओएनजीसी बढ़ा पाया, अभी Q4 के रिजल्ट आने ही वाले हैं अप्रैल में या फिर मई में, जब भी आएंगे, तेल का प्रोडक्शन बढ़ने के कहीं पर भी अगर सिग्नल मिले तो फिर तो स्टॉक बहुत बढ़ सकता है, तो वो एक बहुत बड़ा टेलविंड होगा। लेकिन तेल का प्राइस नहीं बढ़ा तो फिर स्टॉक बढ़ने का एक ही कारण है कि जो ऑयल का जो प्राइस है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो ऑयल का प्राइस बढ़ना ही एक कारण रहेगा कि किस हिसाब से ओएनजीसी का परफॉर्मेंस रहेगा। तो उम्मीद है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चली होगी इस वीडियो से ओएनजीसी के बारे में। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके पास ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, एनालिसिस के साथ, डेटा के साथ। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।